भांटू की कहानियाँ। एक गांव में हीरा और मोती नाम के दो आवारा और बिगड़ैल युवक रहा करते थे। वे दोनों गांव में दिन भर आवारागर्दी करते रहते और गांव की लड़कियों को छेड़ते रहते थे। एक दिन हीरा और मोती एक नदी के किनारे पर खड़े होते हैं कि तभी हीरा की नजर मुखिया और उसकी बेटी पर पड़ती है। हीरा तुरंत मोती से कहता है, अरे मोती भाई, वो देखो, लगता है मुखिया अपनी बेटी के साथ कहीं जा रहा है। हीरा की बात सुनकर मोती मुखिया की बेटी इंदु को छिछोरी भरी नजरों से देखकर बोलता है, अरे हीरा, मैं तो इंदु का कब से दीवाना हूँ, लेकिन इंदु है कि मुझे घास ही नहीं डालती। मोती की बात सुनकर हीरा गुस्से में मोती से बोलता है, अरे मोती भाई, इंदु केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि गांव के किसी भी लड़के को घास नहीं डालती। अरे जब उसने मुझे घास नहीं डाली तो फिर तुम किस खेत की मूली हो। हीरा की बात सुनकर मोती को बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे तुम क्या अपने आप को अक्षय कुमार समझते हो? मुझे सब पता है। पिछली बार जब तुमने इंदु से बात करने की कोशिश की थी तो उसने चप्पल से तुझे बहुत मारा था। मोती की बात सुनकर हीरा बोलता है, अरे कम से कम मैंने हिम्मत तो दिखाई थी मोती भाई। तुम में तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि इंदु से अपने प्रेम का इजहार कर सको। अभी तूने मेरी हिम्मत देखी कहाँ है? देख, मैं मुखिया के सामने ही इंदु से अपने प्रेम का इजहार करूंगा और मुखिया से इंदु का हाथ भी मांगूंगा। इतना बोलकर मोती हीरा के साथ मुखिया के पास पहुंच जाता है और इंदु को देखकर बोलता है, इंदु, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। ये सुनकर मुखिया गुस्से में मोती का कॉलर पकड़कर बोलता है, अरे निकम्मो, तुम्हें कोई शर्म आया है या नहीं? तुम्हें मेरे ही सामने मेरी बेटी को छेड़ते हुए शर्म नहीं आती? देखो मुखिया, अपनी बेटी इंदु की शादी मुझसे कर दो, समझे? ये सुनकर इंदु अपना आपा खो देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा सोचने की? कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? कुकुरमुत्ते जैसी शक्ल है तुम्हारी। हाँ? इंदु अपने पिता से बोलती है, चलो पिताजी, हमें इनके मुंह नहीं लगना। इंदु गुस्से में अपने पिता के साथ वहां से चली जाती है। हीरा मोती से बोलता है, अरे मोती भाई, मेरी बेइज्जती तो अकेले में हुई थी, लेकिन आपकी बेइज्जती तो सबके सामने ही हो गई। चल हीरा, यहाँ से बहुत बेइज्जती हो गई अपनी। शहर चलते हैं, वहां से कुछ बनकर ही वापस आएंगे। हीरा और मोती उसी समय शहर की ओर निकल जाते हैं, लेकिन कुछ ही दूर जाते ही जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। तभी उनकी नजर एक पुरानी झोपड़ी पर पड़ती है और वो दोनों जल्दी से झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। आज जब कुछ कर दिखाने के लिए हम अपने घर से निकले तो इस बारिश ने ही हमारे इरादों पर पानी फेर दिया। तू एक काम कर, बोतल निकाल, यहीं बैठक लगाते हैं। फिर वो दोनों वहीं पीना शुरू कर देते हैं। भाई हीरा, आज तो बहुत बेइज्जती हुई अपनी। उस मुखिया ने कॉलर पकड़कर अच्छा नहीं किया। साले ने आपकी कमीज की इस्त्री भी खराब कर दी। हीरा इतना बोलता ही है कि तभी वहां पर डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। और वहां पर एक चुड़ैल आ जाती है। हीरा और मोती उस चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाते हैं। चुड़ैल उनसे कहती है, तुम दोनों में से किसने मुझे बुलाया? ये सुनकर हीरा डरते हुए बोलता है, अरे चुड़ैल जी, हमारी इतनी हिम्मत कहाँ जो हम आपको बुलाएंगे। हम दोनों में से किसी ने आपको नहीं बुलाया। स्त्री शब्द सुनकर मैं शक्तिशाली हो जाती हूँ। मैं एक स्त्री चुड़ैल हूँ। स्त्री नाम सुन के महिला समझाए क्या? चुड़ैल है मैं। ये सुनकर हीरा डरते हुए बोलता है, अरे चुड़ैल जी, मैं तो अपने दोस्त मोती से बोल रहा था कि मुखिया ने उसके कपड़ों की इस्त्री खराब कर दी। हीरा के इतना बोलते ही वह चुड़ैल हीरा को पकड़कर उसका खून पी जाती है और उसे मार डालती है। ये देखकर मोती बहुत डर जाता है। तभी चुड़ैल मोती के शरीर में प्रवेश कर जाती है। ऐसा होते ही मोती की आंखें लाल हो जाती हैं और वह अपने गांव आ जाता है और घर जाकर चुपचाप सो जाता है। अगली सुबह मोती एक ठेला लेकर बाजार निकल जाता है और वहां कपड़ों की इस्त्री करने लगता है। तभी वहां पर बिमला नाम की औरत आकर मोती की ओर देखकर बोलती है,
अरे मोती, तुम कपड़ों की इस्त्री कर रहे हो? चलो अच्छा है, तुम्हारे आवारागर्दी भरी जिंदगी से तो यही अच्छा है। वैसे तुम्हारा दोस्त हीरा दिखाई नहीं दे रहा। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। क्या तुम्हें कपड़ों पर इस्त्री करवानी है? मैं बहुत कम दामों पर कपड़ों की इस्त्री कर दूंगा। कुछ ही देर में बिमला ढेर सारे कपड़े मोती को देकर आ गई। लेकिन बिमला जब कपड़े लेने वापस आती है तो देखती है कि उसके सारे कपड़े जले हुए हैं। बिमला गुस्से में मोती से कहती है, अरे नास पीटे है, सत्यानाश होते रहा। तूने तो मेरे सारे कपड़े ही जला दिए, यहाँ तक कि मेरे पति की टी शर्ट भी जला दी तूने। ये सुनकर मोती के अंदर की चुड़ैल भड़क जाती है और अचानक वह चुड़ैल मोती के शरीर से बाहर आ जाती है और मोती बेहोश हो जाता है। चुड़ैल को देखकर बिमला डरते हुए बोलती है, चुड़ैल, चुड़ैल। हाँ, इस्त्री करने वाली चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस्त्री किए हुए कपड़ों को खराब बोलने की? इतना बोलकर चुड़ैल बिमला का खून पी जाती है और उसे मार डालती है। उस दिन के बाद मोती बाजार में अपना ठेला लगाकर कपड़ों की इस्त्री करता और कपड़ों को जला देता। जब कोई शिकायत करने उसके पास जाता था तो वह उसे जान से मार देता था। गांव में रहस्यमयी मौतों से परेशान होकर मुखिया अपनी बेटी से कहता है, पता नहीं हमारे गांव को किसकी नजर लग गई। इतनी सारी रहस्यमयी हत्याएं कौन कर रहा है? पिताजी, मुझे तो लगता है कि जरूर इस गांव पर कोई बुरा साया मंडरा रहा है। और उस मोती को ही देख लीजिए, आजकल उसकी हरकतें बहुत अजीब हो गई हैं। लगता है मुझे आश्रम वाले बाबा को बुलाना ही पड़ेगा। अगले दिन बाबा गांव पहुंचते हैं। मुखिया उन्हें सारी बात बता देता है। बाबा अपनी आंखें बंद करते हैं और कुछ देर बाद मुखिया से कहते हैं, स्त्री, तेरे गांव में किसी स्त्री का वास है। अरे अब क्या बात कर रहे हो बाबा, यहाँ सब तो फिल्मों में होता है। अरे मूर्ख, फिल्मों की बात मैं नहीं कर रहा, बल्कि कपड़ों में इस्त्री करने वाली स्त्री की बात कर रहा हूं मैं। उस स्त्री चुड़ैल ने किसी के शरीर पर अपना कब्जा कर रखा है। ए स्त्री, मेरे सामने आ। तभी मोती कपड़ों की इस्त्री का ठेला लेकर आ जाता है और चुड़ैल उसके शरीर से बाहर आ जाती है। क्या रे साधु, तुझे भी अपनी धोती इस्त्री करवानी है क्या? बकवास मत कर चुड़ैल, और सीधे सीधे बता कि तू इस गांव के लोगों को क्यों मार रही है। बहुत साल पहले मैं इसी गांव में रहती थी, लोगों के कपड़े इस्त्री किया करती थी। लोगों ने मुझे इस्त्री के नाम से ही बुलाना शुरू कर दिया। एक बार इस गांव के जमींदार के कपड़े मुझसे गलती से जल गए और उसने मुझे मारकर गांव के बाहर वाली झोपड़ी में गाड़ दिया। तब से मैं चुड़ैल बन गई, लेकिन चुड़ैल बनने के बाद मैं बहुत कमजोर थी। लेकिन कुछ दिनों पहले इसी गांव के 2 युवक वहां पर आए और मैंने उनके मुंह से स्त्री शब्द सुना। स्त्री शब्द सुनते ही मैं बहुत ताकतवर हो गई। मैंने एक युवक को वहीं मार दिया और दूसरे के शरीर में प्रवेश कर गई। उस जमींदार के किए की सजा तूने बेकसूर गांव वालों की हत्या करके दी, इसकी सजा तुझे मिलेगी। फिर बाबा जोर जोर से मंत्रों का जाप करने लगते हैं और चुड़ैल वहीं जलकर भस्म हो जाती है।